India, but this plant having the medicinal value. Mostly this plant is used in सिद्धा, साउथ इंडिया में जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है उसे कहते हैं सिद्धा ट्रीटमेंट। तो सिद्धा ट्रीटमेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है और नॉर्थ इंडिया में आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। नेम ऑफ द प्लांट इज ऑक्जेलियस कार्निकुलाटा। ऑक्जेलियस जीनस है, कार्निकुलाटा स्पीसीज है, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑक्जेलिडेसी। द अदर नेम ऑफ द प्लांट इज चांगेरी। इसे चांगेरी भी कहते हैं, खट्टी बूटी भी कहते हैं, बिकॉज इट इज अ रिच सोर्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। इसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज सावर इन टेस्ट, खट्टा होता है। इसे हम इंडियन सोरल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन सोरल। ये हर्बेसियस प्लांट है, घास के बीच में अक्सर दिखाई देता है। आपने देखा होगा हर्बेसियस प्लांट, ये पैटियो लंबा सा होता है इसका और नीचे स्टोलन पाया जाता है, मतलब ये हॉरिजेंटल भी ग्रो करता है और वर्टिकल भी ग्रो करता है। और इसमें आपने देखा होगा ऐसे 3 पत्ती आपको दिखाई देती होगी ऐसे। क्या ऐसा पौधा आपने देखा? येलो कलर का फ्लावर होता है या पिंक कलर का फ्लावर होता है और घास में बहुत ज्यादा पाया जाता है। इस ऑक्जेलिस की पत्ती को अगर हम थोड़ा सा तोड़ के टेस्ट करें, देन यू फील कि वो खट्टा खट्टा सा लगेगा, जैसे हमने इमली जैसी कोई चीज खा ली है। तो ये ऑक्जेलिस कार्निकुलाटा एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑक्जेलिडेसी। बारे में मैंने आपको बताया कि वाइल्ड प्लांट है, बट इट हैविंग द इकोनॉमिक value because it is used to cure different fatal diseases। आप बहुत से रोग को सही करने के लिए इसका उपयोग होता है। पहला हम देखते हैं एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी। दिस प्लांट हैविंग एंटीवायरल, एंटीफंगल, देखिए मैंने ये बताया कि इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है। इट मींस इट इज एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी वायरल। स्टेफाइलोकोकस ये बैक्टीरिया है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। कैंडिडा, कैंडिडा फंगस है जिसके द्वारा हमें स्किन में एक्जिमा, एलर्जी, इस टाइप के स्किन पे डिसऑर्डर हो जाते हैं, स्किन संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है। स्किन संबंधी प्रॉब्लम को भी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होने के कारण ये ठीक कर देता है। तो इसीलिए कैन क्योर द पाइल्स प्रॉब्लम। पाइल्स प्रॉब्लम जिसे बवासीर कहते हैं। बवासीर उन्हीं लोगों को हो जाता है जिनको कब्जियत की बीमारी होती है और ये बीमारी धीरे धीरे एक जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे भयंकर होता जाता है और लास्ट में फिर बवासीर का या पाइल्स का लोगों को ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसे प्रॉब्लम से को सफर कर रहा है तो ये जान लीजिए, मैं टीचर होने के नाते यहाँ इस मंच से कह रही हूँ कि उसे पानी बहुत पीना चाहिए, 4 से 5 लीटर पानी एवरी डे। और खाने में ऐसी चीज़ें उसे खानी चाहिए जो जिससे कि जो भी मतलब सवेरे वो फ्रेश होने जाए तो उसे कॉन्स्टिपेशन ना हो। जैसे रात में सोते समय गुनगुना दूध पी लेना चाहिए। यह एक इसबगोल होता है, इसबगोल की भूसी यानी सेलुलोज, वो दूध में मिला करके रात में पीने से क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। एंड कॉन्स्टिपेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द पाइल्स। अगर कॉन्स्टिपेशन किसी को लगातार हो रहा है तो जान लीजिए भविष्य में दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पाइल्स प्रॉब्लम। तो इट कैन क्योर द पाइल्स प्रॉब्लम। और कैसे पाइल्स प्रॉब्लम को ये क्योर करता है? सुबह शाम इसकी लीफ के एक्सट्रैक्ट को 1 चम्मच पानी में मिलाकर पी लेते हैं। इसी तरीके से दूसरा हम देखते हैं क्योर डायबिटीज। हाइपोग्लाइसेमिक गुण होता है। अगर सुबह शाम इसकी पत्ती के एक्सट्रैक्ट को या पाउडर को हम ऐसे मरीज को देते हैं जिन्हें डायबिटीज है, और इससे पहले जब मैं आई थी तो मैंने
बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की थी व्हाट डू मीन बाय डायबिटीज। पढ़ाया था ना आपको, बताया था ना रिलेशन बिटवीन द स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। तो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पैनक्रियाज की बीटा सेल से सिक्रीट होता है और इसका मुख्य काम क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। जिनकी बॉडी में इंसुलिन की का कंसंट्रेशन कम हो जाता है वहाँ पे क्या होता है कि जो ग्लूकोज ब्लड में गया एसिमिलेशन के बाद तो वो लेवल बढ़ता ही रहता है और उसका कन्वर्जन ग्लाइकोजन में नहीं होता है। तो इसमें हाइपोग्लाइसेमिक गुण होने के कारण ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है, यानी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। टीथ बूस्टर होता है, लोगों को पायरिया हो जाता है, उनके गम में, गम माने दुख नहीं, गम माने मसूड़े, गम से खून निकलने लगता है। तो अगर इसकी पत्ती को थोड़ा चबा के अगर नहीं खाना, थूक भी देते हैं बार बार और चबाते हैं तो जो मुंह की दुर्गंध होती है वो खत्म हो जाती है। पायरिया को एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है और पायरिया होता है एंटीमीबा जिंजिविलिस। तो यहाँ हम पैरासाइट में एंटीमीबा जिंजिविलिस को भी ले सकते हैं। इसी तरह अगला हम देखते हैं माउथ अल्सर। बहुत से लोगों के मुंह में बार बार छाला निकल आता है, बार बार छाला निकल आता है और जब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और हम क्योर नहीं करते हैं तो धीरे धीरे दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्सर, और अल्सर का भी हम क्योर नहीं करते हैं देन फाइनली दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू माउथ कैंसर। तो हमको मुंह में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत ध्यान देना चाहिए और ट्रीटमेंट में जाना चाहिए। आयुर्वेद ये कहता है कि इसके लीफ के एक्सट्रैक्ट को हम गुनगुने पानी में डाल के फिटकरी मिलाकर अगर कुल्ला करते हैं तो हमारा माउथ अल्सर ठीक हो जाता है। और कहीं अगर छाला बना है हमारे तो अगर उसके पेस्ट को लगा लेते हैं थोड़ी देर के लिए तो भी आराम मिल जाता है। इसी तरह क्योर साइनोसाइटिस। क्योर साइनोसाइटिस का मतलब क्या है, ये हमारी जो नेजल कैविटी है, नाक है, हम जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो सेल के स्तर पर होता है, लेकिन जितने भी एनिमल हैं उसके पहले सेलुलर रेस्पिरेशन के पहले एक और सिस्टम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। नॉस्ट्रिल से हम सांस लेते हैं ना, तो नॉस्ट्रिल से जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ हमारे मैक्सिलरी साइनस होता है। मैक्सिलरी साइनस क्या करता है, जब जैसे जाड़े में हम ठंडी हवा को इनहेल करते हैं तो यहाँ समझ लो एयर कंट्रोलर बैठा है साइनस के रूप में, जो ठंडी हवा को हमारी बॉडी के टेम्परेचर पर ला देता है और तब वो अंदर जाता है, जिससे कि हमारे लंग्स ठंडी और गर्मी से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो बैलेंस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब किसी का बार बार अगर उसको रेस्पिरेटरी डिजीज हो रही है, बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, बार बार राइनो वायरस का ये जो सामान्य सर्दी जुकाम होता है वो राइनो वायरस से होता है, तो बार बार अगर सर्दी जुकाम से राइनो वायरस से हो रहा है तो धीरे धीरे अंदर की नेजल की जितनी भी सेल्स होती हैं इन्फ्लामेटरी हो जाती हैं। तो इन्फ्लामेटरी होने के बाद डिजीज हो जाती है जिसे कहते हैं साइनोसाइटिस, यानी नाक बंद हो जाएगी और जो भी कफ है वहाँ साइनस में जाकर जमा हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जब सोता है तो उसको फिर सांस नाक से नहीं आती है, उसे मुंह खोलना पड़ता है और जब वो बैठता है तब धीमी धीमी सांस उसको महसूस होती है। इस उलझन से वह व्यक्ति न पढ़ पाता है न कुछ काम कर पाता है, हमेशा फिर सिर में दर्द होने लगता है, यानी माइग्रेन को भी वो जन्म दे देता है। तो साइनोसाइटिस यानी एक दो बूंद इसका फिल्टर करके अगर हम डाल देते हैं तो साइनोसाइटिस से हमें राहत मिल जाती है। साइनोसाइटिस का मतलब क्या हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेल्स, लेजर कैविटी में। नेक्स्ट में क्योर द माइग्रेन। माइग्रेन जिन लोगों को हो जाता है जिसे अधकपारी भी कहते हैं, वन साइड इधर दर्द या इधर दर्द, तो इसकी पत्तियों को पीस करके उसका लेप लगाने से भी ये डिजीज ठीक हो जाती है, माइग्रेन कम हो जाता है। नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी शरीर के अंदर कहीं कोई सूजन हो गई है, कोई सेल इरिटेट हो गई है, तो अगर हम इसके एक्सट्रैक्ट का सेवन करते हैं तो इन्फ्लामेशन से भी हमको राहत
मिल जाती है। एंटी कैंसर, इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, यानी व्हाट इज कैंसर? कैंसर इज ओनली अ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल। कोई सेल जब भूल जाती है कि हमको कितनी बार डिवाइड होना होता है, तो वो फिर ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देती है, ट्यूमर लाइक हो जाती है, और इसी को हम कैंसर कहते हैं। कैंसर में कुछ नहीं होता, केवल सेल बार बार डिवाइड हो गया। मान लो गले में कोई सेल भूल गई कि हमको कितनी बार डिवाइड होना है। जैसे हम लोग छोटे थे, एक हाथ में अगर आप सबको या मुझे कोई लेता गोद में तो ऐसे ले सकता था, यानी हम छोटे से थे, और हम इतने बड़े हो गए तो हर सेल ने मल्टीप्लाई किया होगा। अगर नाक की सेल कहे कि नहीं हम इतने बड़े से इतने ही बड़े रह गए, हम हाथ के बराबर लंबे होंगे, कल्पना करो कान नीचे तक होता, नाक 1-1.5 मीटर का होता, यानी सब कुछ बड़ा बड़ा होता है ना। लेकिन हर सेल को पता है, आँख की सेल को पता है कितनी बार डिवाइड होना, नाक की सेल को पता है कितनी बार डिवाइड होना, हाथ पैर की सेल्स को पता, सब सारी सेल्स को ये पता है। उसके डीएनए में ऐसा जेनेटिक कैरेक्टर है कि उसको कितनी बार रेप्लिकेशन करना है, ये डिसाइड डीएनए करता। जब डीएनए ये बोल जाता है कि उनको कितनी बार डिवाइड होना है, तो ऐसी सेल को हम कह देते हैं कैंसरस, मैग्लिनेंट सेल्स बोल देते हैं। गले में अगर कोई ऐसी सेल हो गई और भूल गई कि हमको कितनी बार डिवाइड होना, तो सोचो बढ़ना शुरू करेगी और हमारे एलिमेंट्री कैनाल और इसोफेगस को, एलिमेंट्री कैनाल को चोक कर देगी। रेस्पिरेशन का जो सिस्टम है, फेरिंग्स है, लारिंग्स है, सब दब जाएंगे और वह व्यक्ति बहुत जल्दी मर जाता है, क्योंकि जब वो भूल जाती है तो फिर जल्दी कोई दवाई काम नहीं आती है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और ऑपरेशन यही इसका उपाय होता है। और जबकि 30% लोग ही कैंसर के बाद बचते हैं। अभी भी शोध जारी है कि कैसे इसके मल्टीप्लिकेशन को, एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन को रोका जाए। क्योर द वुंड, घाव हो गया है तो वहाँ पे पेस्ट बना के अगर बैंडेज पर लगा दें और सुबह शाम हम बदलते रहे तो घाव भी ठीक हो जाता है। एंटीपायरेटिक, अगर बुखार बार बार आ रहा है तो भी ऑक्जेलेस पार्टिकुलाटा की लीफ का एक्सट्रैक्ट अगर सुबह शाम वो व्यक्ति पीता है तो ठीक हो जाता है। ग्लो द स्किन, अगर एलोवेरा के साथ मिलाकर हम इसको स्किन पर लगाते हैं तो स्किन ग्लो करने लगती है। इन दिस वे टुडे यू नो the medicinal properties of the oxalis corniculata. So that's all for today.